उपासक, जब तक शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहे तब तक किसी दूसरे शरीर से अपने शरीर की सेवा मत लो, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। ध्यान दीजिए, बहुत काम की बात है। ए जरा पानी लाना, नहीं, अगर उठ करके लाने लायक हो तो स्वयं लीजिए, किसी से पानी मत मांगिए। ए अमुक काम करो, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करते हो तो यहाँ संत महापुरुष निषेध करते हैं। जो दूसरों से अपनी सेवा कराता, शरीर स्वस्थ होते हुए अपने शरीर की आराम व्यवस्था चाहता है, वो नरक भले प्राप्त कर ले, ब्रह्मबोध तो नहीं प्राप्त कर सकता, ना भजन कर सकता है। नियम लो, जब तक शरीर स्वस्थ है किसी से पानी की भी चाह मत करो। अपना कपड़ा लत्ता, अपनी कार्य व्यवस्था, अपनी दिनचर्या अपने हाथ से होनी चाहिए, किसी का भी सहयोग नहीं। और ऐसा था इसलिए कह रहा हूं कि अब तो भगवत सहारे है, किडनी खराब है तो जैसे प्रभु रखे, नहीं तो भिक्षावृत्ति और अपने दिनचर्या में अन्य संत भगवान की सेवा करना, लेकिन अपनी कभी किसी से सेवा किसी भी तरह की न कराना। अगर पानी भी लाना तो स्वयं लाते थे। अपनी श्री जी की सेवा, अपना कार्य स्वयं करे। पहला ये नियम है भगवत प्राप्ति का, शुद्ध ज्ञान प्राप्ति का। जब तक शरीर स्वस्थ हो तो अपनी किसी भी तरह की कोई सेवा स्वीकार न करे किसी से। दूसरा, किसी भी संसारिक मनुष्य से राग नहीं होना चाहिए। अगर संसारिक मनुष्य से राग करोगे तो अपने शरीर का देहाभिमान पुष्ट रहेगा, जिससे पंच तत्वों में तुम्हारी प्रीता रहेगी, फिर जन्म मरण बना रहेगा। तीसरा, ये शरीरासक्ति ही तुम्हारे जन्म का कारण है, इसलिए इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर को काटने के लिए शरीरासक्ति का नाश करो। खान पान भोग विलास प्रीता प्रणाम नमस्कार, ये सब शरीरासक्ति को पुष्ट करते हैं, इनसे बचो। उचित भोजन, उचित जलपान, एकांत सेवन, श्री जी की सेवा, असंगता अपने शरीर से, असंगता अपने, हर समय शरीर का चिंतन होता रहता है, ध्यान से देख लो। इसी के चिंतन को बदलकर प्रभु के चिंतन में जो निरंतर कर देता है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। चौथा, मन और चित्त की वृत्तियां संसार में दो ही तरह से जाती है, एक रागात्मक, एक द्वेषात्मक। जो राग द्वेष से संसार का चिंतन करता रहता है वो अज्ञानी है और दुर्गति का पात्र बनता है। इसलिए राग द्वेष का त्याग करके निरंतर सब में भगवत भाव रखते हुए खूब भजन परायण रहे। चौथा, संसार के बंधे हुए पुरुष के लक्षण। तुम जीवन मुक्त हो गए हो, इसके आगे लक्षण है। तुम जीवन बंधन युक्त है, इसका लक्षण। कैसे जानोगे तुम जीवन मुक्त हो चुके हो, और कैसे जानोगे तुम बंधे हुए हो? पहला, जो भूख से पीड़ित होकर उसको सह न पाए और व्याकुल हो जाए। दूसरा, जो प्यास से पीड़ित होकर उसे सह न पाए और व्याकुल हो जाए। तीसरा, जो बीमारी से पीड़ित होकर व्याकुल हो जाए और भजन छूट जाए। चौथा, जो बुढ़ापावस्था से युक्त होने का अंदर डर बैठ जाए और सोचे कि मैं ऐसा भजन करूं कि मैं कभी बूढ़ा ही ना हूं या कभी रोगी ही ना हूं। भजन का प्रयोग शरीर सुख के लिए करने लगना। राग, द्वेष, मोह, निद्रा में सुख, भयानक चिंताएं, भय, खेद, स्वेद, विस्मय, शोक, मंद, अरति, वो जन्म मरण चक्र को प्राप्त होने वाले बंधन से युक्त पुरुष का ये लक्षण है। ये लक्षण है जो भूख प्यास बीमारी बुढ़ापा राग द्वेष मोह निद्रा चिंता भय खेद स्वेद विस्मय शोक मंद अरति जन्म मरण, यह है बंधन युक्त पुरुष का लक्षण। जो बंधन रहित होता है वो भूख से कभी व्याकुल नहीं होता, प्यास से कभी व्याकुल नहीं होता, वो बीमारी से कभी व्याकुल नहीं होता, बुढ़ापे का कोई भय नहीं होता, किसी से राग द्वेष नहीं होता, ना अपने शरीर से मोह ना किसी के शरीर से मोह, ना किसी तरह की नींद आदि का सुख होता है। नींद में सुख है उसी को मिलता है जो बंधा हुआ पुरुष है। नींद ही नहीं होती ही नहीं। आगे चलकर तमोगुण खत्म हो जाता, नींद ही नहीं होती। जितनी देर पड़े रहो मंत्राकार वृत्ति, समय आया उठो चल दो। चिंता, किस बात की चिंता? जब भगवान हमारे रक्षक हैं, भरण पोषण करने वाले हैं। खेद, किस बात का खेद? जब करता ही नहीं बचा तो खेद किस बात का? स्वेद, किसी भी तरह की परेशानी नहीं।
किसी भी तरह का कोई विकार नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई शोक नहीं, बुद्धि मंद नहीं, कोई दुख नहीं, न जन्म न मरण। ये होते जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण। क्षमा, आर्दव, सत्य, शौच, संयम, तपस्या, त्याग, अकिंचनता, शुद्ध ब्रह्मचर्य, ये जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण होते हैं। उसमें स्वाभाविक की स्थिति आ जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि चेत जा, दोषों का त्याग करके तू जीवन मुक्त बन। जैसे घीव दूध में रमी रहा, व्यापक सब ही ठोर, दादू बकता बहुत है, मथ काढ़े ते और। जैसे दूध में घी है पर वो प्रक्रिया से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। ऐसे ही कोई गुरु कृपा पात्र, तर्क करना तो लोगों को बहुत आता है। सत्संग में एक बार कहा था कि जब आपको भगवत प्राप्ति होगी तो किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हृदय बता देगा। तो किसी ने प्रश्न किया, सुखदेव जी को तो प्रमाण की जरूरत पड़ी, वो जनक जी के पास गए, वो आपने तो कहा प्रमाण की जरूरत नहीं, तो सुखदेव जी ने गुरु बनाया था क्या किसी को? अभी तो पैदा ही हुए थे, नार व्यवहार के सहित चले थे, और जब अपने स्वरूप का बोध हुआ तो प्रमाण कौन दे कि यही ब्रह्म तत्व है? लेकिन यहां तो प्रारंभ ही गुरु कृपा से होता है। यहां गुरु कृपा से ही प्रारंभ होता है, बिना गुरु कृपा के कोई साधन ही नहीं चलता। ऐसे कोई आज तक बताओ प्रमाण कि जो जन्म लिया हो, जिसका नाल छेदन ना हुआ हो, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष हो और घर बार त्याग कर चल दिया हो। अरे सुखदेव जी, सब सुखदेव जी है उदाहरण। बहुत चालबाज है, बहुत बुद्धि चलती है। बोले आपने कहा था कि ब्रह्म बोध महापुरुष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सुखदेव जी को तो प्रमाण की जरूरत हुई। सुखदेव जी कोई साधक है? सुखदेव जी ने गुरु बनाया था किसी को? नार व्यवहार सहित ऐसे चल दिए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पीछे पीछे द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी, हा पुत्र पुत्री तन्मय तयातरो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। एक बार मुड़ के नहीं देखा, सुको हम वृक्षों से निकलने लगा। पर जब ब्रह्मबोध महापुरुष को लगा कि क्या ये जो हमारी स्थिति यही पूर्ण स्थिति है। अब ये कैसे आया? क्योंकि गुरु नहीं बनाया। तो गुरु के बिना पूर्णता कैसे होगी? तो जाना पड़ा गुरु जी के पास, और यहां तो शुरुआत ही गुरु जी से होती है। अगर कोई परमार्थ का साधक है तो वो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र से, तो गुरु हृदय में बैठ के बता देगा यही स्थिति है। इसीलिए कहते तुम्हें किसी और से प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु मंत्र मिल गया है। क्या कहा जाता है? गुरु मंत्र, मतलब गुरु ने अपना सारा स्वरूप दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान।